शाम के 4 बज रहे हैं और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में अगर कुछ चटपटा खाने का मन करे तो क्या बनाएं। तो हम लोग हैं बिहार से, तो चलिए आज हम बिहारी व्यंजन बनाते हैं। व्यंजन कहने का मतलब कि खसिया बूट, खसिया चना। तो हमारे यहाँ का ये पारंपरिक खसिया भूंजा है जो मसालेदार बनके तैयार होती है और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे खसिया चना। खसिया चना बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम चना, जिसे कपड़े से भिंगा के अच्छे से हम इसे पोंछ लेंगे जिससे कि ये साफ़ हो जाए। और इसको साफ़ करने के बाद एक प्लेट लेंगे, थाली लेंगे और उसमें इस चने को डाल लेंगे। उसके बाद हम स्वाद अनुसार इसमें नमक लेंगे और 2-4 चम्मच इसमें हम पानी डालेंगे। और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे, मतलब भिगा लेंगे, और ताकि इसमें अच्छे से नमी हो जाए और नमक चने की ऊपर कोटिंग हो जाए। तो इसे हम एक साइड में अब रख देंगे। और देखिए हमने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, 4 हरी मिर्ची ली है, 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक छोटा सा प्याज लिया है और 4 हमने लाल मिर्ची ली है छोटे साइज़ की और आधी चम्मच काली मिर्च और हमने यहाँ पे जीरा लिया है। इन्हीं सब मसालों से हम खसिया चना बनाएंगे। तो अब इसे हम चना जो है ना, इसे चने को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि अच्छे से नमक की कोटिंग हो जाए। तो चलिए अब हम मसाला पीस लेते हैं। आप चाहे इसे सिलबट्टे पर पीसें या फिर आप मिक्सर जार में पीसें। अगर आप सिलबट्टे पर पीसेंगे तो काफ़ी स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए हम मसाला पीस चुके हैं, मतलब मसाला को हमने पीस लिया है और चना में भी अच्छे से हवा लग चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और इसे हम मिला लेते हैं। और हल्दी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। अब हमने कढ़ाई को बैठा दिया था गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारा एक तरफ गर्म हो रहा है और ये जो बालू नहीं है, ये नमक है, वही नमक है जिसमें हमने केक बनाया था। और अब हम इसे चला लेते हैं एक बार नमक को। और देखिए नमक और कढ़ाई दोनों गर्म है। अब इसी में हम चना को डाल के भूनेंगे और आँच को मीडियम रखेंगे, ना तो ज़्यादा तेज़ करना है और ना ही कम करना है। तो ये देखिए हमने चना को इसमें डाल दिया और डालने के बाद ऊपर से नमक को हम चना डालने के बाद नमक से हल्का सा हम इसे ढक देंगे। थोड़ा नमक कम है, अगर नमक ज़्यादा होता तो पूरा अच्छे तरीके से ढक जाता। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे और ये देखिए नमक में हमारा जो चना है वो धीरे धीरे भुनने लगा है, सिकने लगा है। अब इसमें से हल्का सा फसफस की आवाज़ें आएंगी और जब ये अच्छे से चटकने, कहने का मतलब कि इसमें से चटचटाहट की आवाज़ आएगी। इसे हमें भूंजा जैसा नहीं भूनना है, जैसे कि जो छिलके उतर जाते हैं ना, वो नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें तो खसिया बनाना है ना। तो और ये जो खसिया बनता है ये छोटे चने से ही बनाया जाता है, बड़े चनों के ज़्यादा अच्छे नहीं बनते हैं। ये देसी, इसे हम लोग देसी चना बोलते हैं या फिर काले छोटे चने बोलते हैं। तो देखिए अब हमारा चना अच्छे से भुन चुका है, इसमें पटपट की आवाज़ें आने लगी थी। अब इसे हम एक स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा झरना है, इसी से हम निकाल लेते हैं सारे चने को। अगर आपके पास लोहा वाला चलनी है तो आप उससे भी चाल सकते हैं। तो बस अब हम जो सबसे बड़ी ज़रूरी जो बात है वो है मसाला को इसमें मिलाना। चना ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हम चना निकालेंगे वैसे ही इस मसाले को हम इसमें मिला देंगे गर्मा गर्म, तभी तो हमारे जो मसाले हैं वो चने की गर्माहट से पक जाएंगे, क्योंकि हमें इसे कढ़ाई में मसाले को नहीं भूनना है, ये विदाउट तेल का बनता है। अब देखिए इसे जल्दी जल्दी मिलाना होता है, ये प्रक्रिया बहुत जल्दी करनी होती है, नहीं तो हमारे मसाले जो है वो, अगर चने ठंडे हो गए तो हमारे मसाले कच्चे रह जाएंगे। तो हमें मसालों को ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए इसमें से भाप निकल रहा। अब इसे हमें थपथपा के एक जगह जमा करके रख देना है, जिससे कि इसकी गर्मी से हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। यही असली बिहारी खसिया चना है। ऐसे तो बनाने वाले लोग, आप लोगों ने बहुत से शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे जो चना कढ़ाई में भूनते हैं, फिर मसाले को उसी में डाल के मसाला को भून देते हैं, जिससे क्या होता है कि मसाला जल जाता है और चने के ऊपर वो मसाला नहीं चिपक पाता है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोग चना बना के खाएंगे, खसिया चना, तो फिर आप मुझे याद ज़रूर करेंगे कि आप लोगों ने आपने ये पहले क्यों नहीं वीडियो बनाई थी।
तो जो भी होता है वो समय से ही होता है। तो फिर आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा इस चने को और बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको हमारा चना, खसिया का चना कैसा लगा। तो देखिए अब हम चने को थोड़ा चला लेते हैं और चलाने के बाद इसे हम अलग अलग कर देते हैं। जब ये पूरी अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी तो इसमें से टन टन की आवाज़ें आने लगेगी। तो देखिए ये आवाज़ कुछ इस तरह से टन टन की आ रही है, मतलब इसमें झनकार होना चाहिए चने में। अब हम इस चने को थोड़ा सा प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें चाय के साथ इसका आनंद लेना है। बाकी चने को हम डब्बे में भर के स्टोर कर देंगे। तो अब तो चना हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम चाय बना लेते हैं। तो चाय बनाने के लिए हमें एक बर्तन चाहिए जिसमें हम 2 कप चाय बनाएंगे। दूध और पानी हमने चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। अब हमारा जो दूध है वो खौल चुका है अच्छे से। अब इसमें हम थोड़ी सी चाय पत्ती डाल देते हैं और चाय पत्ती डालने के बाद इसे भी हम थोड़ा खौलने देते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा अदरक डाल देते हैं। अदरक डालने के बाद इसे हम अच्छे से खौलने देते हैं। अब हम इसमें 1.5 चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इसे एक उबाल आने देंगे। तो देखिए एक उबाल आ चुका है। अब हमारा चाय भी बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे गिलास में छान लेते हैं। तो देखिए हमारा चाय भी बन के तैयार हो गया। अब हम बारिश और शाम और देसी चना यानी कि खसिया बूट का आनंद लेंगे। अब आप लोग भी चाय के साथ ये खसिया चना बनाइए और खाइए और बताइए कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।